6 फरवरी 2021 के दिन किसानों द्वारा एक आह्वान किया गया था चक्का जाम का, और आज 6 फरवरी 2021 है, 12 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद है और यहाँ पर पूरा चक्का जाम किया हुआ है। और आज के इस प्रदर्शन के बारे में बताइए, जो आज ये चक्का जाम किया हुआ है 6 फरवरी 2021 के दिन जो आह्वान किया हुआ था। सब तो पहला मेरी सत श्री अकाल। मेरा कहने का मतलब ये है कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਏਕਤਾ ਸਾਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ के संघर्ष को कामयाब बनाने वास्ते इत्थे अज अंदोलन इस प्रोटेस्ट में आप आए हुए हैं। अगर देश की बात करें तो देश में जो किसान दिखाई दिए हैं वो उनको लगभग 2 ही महीने हुए हैं। जो लोग किसान लोग जो है सड़कों पर आए हैं उनको लगभग 2 महीने हुए हैं और 2 महीनों से ही उनका प्रोटेस्ट तेज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। अब ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो इंटरनेशनल मीडिया उसको 2 महीने से ही कवर कर रहा है। अदरवाइज आप ग्राउंड लेवल पे देखें, हमें 4-4, 6-6 महीने हो चुके हैं हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। यहाँ पे कोर कमेटी का मैं मेंबर हूँ चंडी मंदिर टोल प्लाजा पे। हमने यहाँ पे गांव-गांव में जाके, जैसे कि हमारे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि किसान इन 3 ऑर्डिनेंस को समझ चुका है। मेन प्रॉब्लम तो ये है सेंट्रल सरकार को कि इन किसानों को कैसे पता चल चुका है इसके बारे में। तो हम आज यही बताना चाह रहे हैं कि किसान को इन बारे में, इनके ऑर्डिनेंस के बारे में प्रॉपर पता है। आप इनको गुमराह नहीं कर सकते। जैसे कि बार बार वो तोमर जी कही जा रहे हैं कि इनके पास कोई जवाब नहीं। हमारे पास जवाब है, वो लेना नहीं चाहते, वो हमें धर्म में भटका रहे हैं, भाग रहे हैं हमारे से। वो सर आपने अभी कहा 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने से किसान अपनी आवाज उठाए जा रहा है, लेकिन सरकार तक क्या उसकी आवाज नहीं पहुंच रही है? सरकार सुनना नहीं चाहती है? सरकार ये सर सुनना नहीं चाहती। इसमें मेरे को ये लगता है कि जब अहंकार आ जाता है ना किसी पर्सन में, पहले भी इतिहास आप खोल के देख सकते हैं, इतिहास में देख सकते हो कि जो बड़े बड़े राजा हुए हैं, अहंकारी हुए हैं, रावण जैसे भी अहंकार आ जाता है, वही काम इनका है। जब अहंकार आ जाएगा, अब इनका अहंकार अब खत्म होगा, ये सरकार चूर चूर हो जाएगी। इनके कानों में अडानी और अंबानी के दिए हुए हरे हरे नोट ठूसे जा चुके हैं, इसलिए आवाज इनको शायद सुनाई नहीं देती, इसलिए ये पेट्रोल पंप बांट रहे हैं। अब इस बार का जो बजट आया आपने वो देखा होगा, मुझे ये नहीं समझ में आता, कोई तो उस बजट को जस्टिफाई कर दो यार। किसान तो लूट ही रहे थे, हमको तो पहले ही 3 ऑर्डिनेंस बना के इन्होंने लूट लिया, पर आम जनता को जो बजट में लूटा, अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा 90 रुपए का पेट्रोल भरा रहा है कि भाई साहब ये चोरी कर रहा है ये आदमी बैठ के कुर्सी पे, तो कौन आपको समझा पाएगा? पीएफ पे 2.5 लाख से ऊपर का पीएफ हम अपने बुढ़ापे के लिए अपनी सेविंग्स करते थे। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पीएफ के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया, या 2.5 लाख से ऊपर वाले पीएफ के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। वो किसकी जेब भरने के लिए कर रहे हैं? हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया, लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को इन्होंने न्यू इन्वेस्टमेंट पे केवल 11% टैक्स है उनके ऊपर। तो ये जो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, ये उसको पाटने का नहीं, उसको और ज्यादा बड़ी लंबी करने का काम कर रहे हैं। ये अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जो तो लाल किले पर उत्पात हुआ उसकी वो आधे घंटे की फुटेज तो इन्होंने दबा के चला रखी है सारे नेशनल मीडिया ने, खासतौर पे वो जो जी न्यूज वाला बेशर्म आदमी है वो सुधीर चौधरी, और वो दीपक चौरसिया न्यूज नेशन वाला, मायावती के भाई के चैनल में काम करता है न्यूज नेशन में, और ये सुभाष चंद्रा का चैनल है जी न्यूज जो बीजेपी का सांसद है, और रिपब्लिक टीवी का वो अर्नब गोस्वामी जो देश की सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों के साथ शेयर करता है। तो बार्क के सीईओ पार्थोदास गुप्ता के साथ उसकी चैट लीक हुई थी, उसमें सारी बातें सामने आई थी। ये सारे के सारे जो है वो आधे घंटे की फुटेज बार बार लूप पे चला रहे हैं टेलीविजन चैनल्स पर, लेकिन इन्होंने जो बाकी शाम 5 बजे तक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, जो ट्रैक्टर मार्च हुआ 26 जनवरी को, और वहां दिल्ली के लोगों ने फूल बरसाए लोगों पर। मेरा भाई वहां दिल्ली में मौजूद था, ये इनसे पूछिए, पंजाब से हमारा किसान भाई है, ये वहां पर मौजूद थे, लोगों ने फूलों से इनका स्वागत किया है। ये तय मार्ग पर अपना रोष मार्च कर रहे थे, उसकी फुटेज किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाई। ये असल में सरकार का प्रोपेगेंडा था टू डाइवर्ट ईच एंड एवरी फुटेज। उनका सिर्फ डाइवर्जन का एक जो है तरीका था कि सारी आईबॉल्स को डाइवर्ट कर दो लाल किले वाले उत्पाद की तरफ, और बाकी का शांति मार्च जो है उसको बदनाम कर दो। तो सर इस उत्पाद के बारे में क्या कहेंगे? कौन लोग ऐसे हो सकते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो रेड फोर्ट है हमारा लाल किला है, उसके अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ये सरकार की पॉलिसी थी उस दिन,
ये सरकार के ही लोग थे रेड फोर्ट पे। जब वहाँ परिंदा नहीं जा सकता तो इतने आदमी कैसे चले गए, बात समझाओ। तो सर कुछ शरारती तत्वों द्वारा या कुछ ऐसे लोगों द्वारा पुलिस के साथ भी मारपीट की गई है। कोई शरारती तत्व नहीं था। पहले हमारे बंदों को पहले उतार कर ट्रैक्टर से पीटा गया। पहले तो उनका रोड डिवाइड किया गया। रोड जो तय मार्ग था उसको चेंज क्यों किया गया? तय किसने किया? हमारे बंदों ने तय किया कि ये रोड पे जाना है, और जो डिवाइड किया वो पुलिस वालों ने क्यों करे भाई? जरूरत क्या है? 35 किलोमीटर का फासला है ITO से लाल किले तक का। ये 35 किलोमीटर का फासला इतनी आसानी से कैसे तय कर गए वो लोग? ये किसने करने दिया? रेड कारपेट बिछा के इन लोगों ने जानबूझ के सिक्योरिटी हटा के गुमराह किया किसानों को। अब मुझे एक बात बताइए, मैं 2 साल वहां नौकरी करके आया दिल्ली में, ठीक है, 2 साल तक, अरे मुझे आज तक समझ में नहीं आया लाजपत नगर से CP कैसे जाना है। इतना उलझा हुआ रास्ता है। तो वहां जो बाहर से आए हुए किसान हैं उनको कैसे पता चलता? उनको तो तय मार्ग बताना पड़ता ना। वो इन्होंने जानबूझ के किया ये सब। ये सत्ता में सरकार आई है 2014 में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था। अच्छे दिन लाएंगे, किसानों को कर्जा मुक्त कराएंगे, पूरे देश में मेरी सरकार आएगी, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। लेकिन इसने पूरे देश में तबाही मचा दी है। ना बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है, जो रोजगार पे उनको भी छीना जा रहा है। और आप जानते हो, आप देखते हो कि कीलें लगा रखी है। कीलों का एक मकसद क्या होता है, एक उसका आदेश क्या जाता है कि यानी हम इस देश के नागरिक नहीं है, हम इस भारत के नागरिक नहीं है। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया हमारे किसान भाइयों के तरफ से। लेकिन हम निंदा करते हैं ऐसी सरकार की कि वो कीलों को हटाए, बेशरम प्रधानमंत्री वो कीलों को हटाए और हमारे किसान भाइयों के, अगर तू इंसान है तो हमारे किसान भाइयों के हित में फैसला करे। धन्यवाद। आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है ये फार्मर के पक्ष में है और सरकार के विरोध में है। सर ये तो 6 महीने हो गए ना लगातार चलता हुआ, तो आज का कुछ भारी आंदोलन चल रहा है और पूरे देश में ही चल रहा है, उसके बारे में बताएं सर। सिर्फ ये इसलिए है कि हम जो अपनी आवाज है अभी तक गूंगी बहरी जो सरकार है उसके कानों तक नहीं पहुंची। हम पूरे देश में एक बार चक्का जाम करके दिखाना चाहते हैं कि पूरा देश जो है हमारे साथ है और शायद सरकार को समझ में आ जाए। सर चक्का जाम को कुछ डिटेल में बताएंगे कि चक्का जाम का क्या मतलब है? क्या एम्बुलेंस या सरकारी गाड़ी है, कोई इमरजेंसी है, क्या उनको भी नहीं जाने दिया जाएगा? ना बिल्कुल उनको जाने दिया जाएगा। जिसकी कोई मजबूरी होगी, जिसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत, कोई बहुत ज्यादा जरूरतमंद होगा या किसी की मजबूरी होगी, उनको किसान, आप देखना किसान उनको अपने आप राह दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हर एक बंदे को यहाँ पे कोई हरासमेंट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को तंग करने के लिए नहीं है, ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है। बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। कोई आंदोलन पहली बार इतना ऊंचा गया है जो जन पक्ष में होके सरकार के खिलाफ चला गया। तो ये चीज तो स्वाभाविक थी कि वहां पे ऐसी घुसपैठ करवा के कोई शरारत करवाई जाए। ये समझने की बात है सिर्फ, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार के किसानों ने ऐसा खुद कोई शरारत करने की कोशिश की। इसका मीनार इतना ऊंचा जा चुका था कि सरकार डरने लगी अब इससे। तो ये जो 26 जनवरी में शरारत करवाई गई, आप ये बात सोचिए ना, जो 2 महीने से बैठे हैं, अपने धरनों पे बैठे हैं शांतमय तरीके से, क्या उनको एक दिन ही मिला था हुल्लड़बाजी करने के लिए, शरारत करने के लिए? क्या एक दिन ही मिला था उनको? सो ये सीधी सोची समझी एक परिणाम स्वरूप चाल थी।